राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फेस्टिवल में। आज दिनांक है 9 फरवरी और दिन है सोमवार। आज फागुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन काला अष्टमी और जानकी जयंती मनाई जाएगी, जो भगवान शिव और माता सीता की पूजा के लिए उत्तम है। आज सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:07 पर। राहु काल रहेगा सुबह के 8:27 से 9:50 तक। चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा और आज विशाखा नक्षत्र रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम फाल्गुन मास की पावन कथा के 8वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। फाल्गुन मास प्रेम का मास है, क्षमा का मास है और भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत निकट आने का मास है। इस मास में यदि कोई भक्त अपने मन से द्वेष, क्रोध और ईर्ष्या को छोड़ देता है तो भगवान स्वयं उसके हृदय में वास करने लगते हैं। आइए मन को शांत करें और श्वास को स्थिर करें और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए कथा आरंभ करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक स्त्री भक्त रहती थी। उसका नाम था सावित्री। सावित्री का जीवन दुखों से भरा हुआ था। पति बीमार रहता था। घर में धन का अभाव था, लेकिन सावित्री के मन में एक विशेष गुण था। वह किसी की बुरा नहीं बोलती थी, किसी से द्वेष नहीं रखती थी। जो भी उसके साथ कठोर व्यवहार करता वह उसे भी भगवान की इच्छा मान लेती। फाल्गुन मास का प्रारंभ हुआ। सावित्री ने मन में संकल्प लिया, इस पूरे मास मैं किसी से क्रोध नहीं करूंगी, किसी को कठोर वचन नहीं बोलूंगी और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का नाम लूंगी। वह रोज सुबह घर के आंगन में स्वच्छ जल छिड़कती, दीप जलाती और धीमे स्वर में कहती, हे श्याम, आज का दिन आपको अर्पित है। पड़ोस में कुछ लोग उससे ईर्ष्या करते थे। वे उसका अपमान करते, उसके बारे में गलत बातें कहते, लेकिन सावित्री सब कुछ सहन कर लेती। वह मन ही मन कहती, हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, इन्हें सही मार्ग दिखाना। धीरे धीरे उसका यह व्यवहार सबको आश्चर्य में डालने लगा। एक दिन उसके पति की बीमारी बहुत बढ़ गई। घर में दवा के लिए पैसे भी नहीं थे। सावित्री एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने भगवान से धन नहीं मांगा। उसने बस इतना कहा, हे प्रभु, यदि यह दुख मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। बस मेरे मन में आपके प्रति विश्वास बना रहे। उस रात भगवान श्री कृष्ण उसके सपने में आए। उन्होंने बहुत करुण स्वर में कहा, सावित्री, तू फागुन मास में क्षमा और प्रेम का मार्ग अपना रही है। यह भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। सुबह जब सावित्री की आंख खुली तो उसका मन अजीब शांति से भरा हुआ था। कुछ ही समय में उसके पति का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। गांव के लोग आश्चर्य करने लगे। एक दिन एक संत उसके घर आए। सावित्री ने उन्हें आदर से बैठाया, जो थोड़ा वही प्रेम से परोस दिया। संत ने कहा, बेटी, तू बहुत धन्य है। सावित्री बोली, महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, जिसके पास क्षमा है, प्रेम है और धैर्य है, उसके पास भगवान स्वयं होते हैं। यह कहकर संत अंतर ध्यान हो गए। सावित्री समझ गई कि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। प्रिय भक्तों, इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को कठोर तप नहीं चाहिए, भगवान को क्रोध और द्वेष से भरा मन नहीं चाहिए, भगवान को क्षमा से भरा हृदय चाहिए, प्रेम से भरी दृष्टि चाहिए। फाल्गुन मास में यदि कोई भक्त दूसरों को क्षमा कर देता है
तो भगवान उसके सारे पाप क्षमा कर देते हैं। अब अंत में हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें क्षमा का गुण दे, हमारे मन से क्रोध और ईर्ष्या दूर करो और हमें अपने प्रेम में बांध ले। जो भक्त फाल्गुन मास कथा का यह 8वां अध्याय श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में कटुता समाप्त होती है, घर में शांति आती है और मन हल्का हो जाता है। इसी के साथ फाल्गुन मास कथा का 8वां अध्याय समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं भगवान शिव को समर्पित कन यात्रा की एक बहुत ही रोचक कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती हो तो आप बिना कहे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट भी जरूर कर दिया करें और अगली वीडियो का इंतज़ार भी आप हमारे चैनल पर जरूर किया करें, क्योंकि आपका हर दिन एक नई कथा हमारे चैनल पर सुनने को मिलेगा। हर साल ही भोले भंडारी के भक्त धार्मिक स्थलों से गंगा जल से भरी कावड़ लेकर पैदल यात्रा करके अपने अपने घर वापस लौटते हैं। इसी सफ़र को कावड़ यात्रा कहा जाता है। ऐसे ही भोलेनाथ के एक भक्त भोला राम ने सावन महीने के पहले सप्ताह हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी की तरफ पैदल यात्रा करने का निश्चय किया। वह कांवड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी। भोला राम के इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि भोला राम शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, कमज़ोर था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प कर लिया था कि जहां बड़े बड़े बलवासी भी घुटने टेक दिया। जब भोला राम के परिवार वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारी बस की नहीं है इतनी लंबी दूरी की पैदल यात्रा करना, तुम अपने संकल्प को तोड़ दो। लेकिन भोला राम का संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया था कि अब उसका साथ चाहे कोई दे या ना दे, वह तो कावड़ लेकर अकेला ही जाएगा। भोला राम की कावड़ को सजाने के लिए गांव के बहुत सारे लोग वहां पर आ गए। सभी भोला राम का उत्साह बढ़ाने लगे। हालांकि भोला राम को अपने भोले भंडारी पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए तो वह इस विश्वास के आधार पर ही कावड़ यात्रा के संकल्प को छोड़ा है, समझ रहा था। दरअसल वह पहली बार महाकाल की कावड़ यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस सफ़र में उसके सामने कितनी मुसीबतें आने वाली है। अब भोला राम अगली सुबह अपनी कावड़ यात्रा अकेले ही प्रारंभ करता है। आसपास के गांव से बहुत सारे भक्त भोलानाथ को देखने पहुंचे थे, लेकिन कोई भी उसके साथ यात्रा में चलने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी भोला राम के संकल्प की कठिनाई को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे। भोला राम अब धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। भोला राम की कांव बहुत भारी थी, जो उसके शारीरिक वजन से बहुत ज़्यादा थी। अब वह कुछ ही दूर पैदल चला था कि महाकाल ने उसकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। भोला राम की कावड़ से धीरे धीरे पानी टपकने लगे। भोला राम पानी की मयों को चेक करने लगा तो उसे एक मटकी में छोटा सा नन्हा सा छेद दिखाई दिया। उसने उस छेद को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिससे कि वह पानी की धार को रोक सके। अब कुछ भी हो, वह तो भोलानाथ का नाम लेकर आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे रास्ते में एक मजदूर दिखाई दिया, जो सड़क बनाने के काम में लगा हुआ था और वह बहुत आग से के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। भोलेनाथ को एक उपाय सूझा। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डामर लेकर मटकी के छेद में लगाने लगा और डामर लगते ही पानी टपकना बंद हो गया। भोला राम उस मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ गया। अब समस्या का समाधान हुआ तो भोला राम का उत्साह दोगुना हो गया। अब उसकी यात्रा की जो गति थी वह भी बढ़ चुकी थी। उसके अंदर एक नया उत्साह आ चुका था।
चलते चलते लगभग 4 घंटे बीते। 4 घंटे की यात्रा होते ही भोलाराम बहुत थक गया और सड़क के किनारे एक पेड़ की ठंडी छांव में बैठ गया। भोलाराम अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री भी रखकर लाया था, जिसे निकालकर वह खाने लगा। खाने के बाद उसे थकान हुई थी तो नींद आ गई और वह पेड़ से टिककर सो गया। उसी सड़क से 2 राहगीर गुजर रहे थे। अचानक उनकी नज़र भोलाराम पर पड़ी। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा था और उसके बगल में एक थैला और कावड़ भी रखी हुई थी। वे दोनों राहगीर दरअसल आदतन अपराधी थे। राह चलते लोगों को लूटना उनका काम था। भोलाराम का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ दबे पांव बढ़ने लगे। फिर उन्होंने भोलाराम के थैले में जो कुछ पैसे और उसकी यात्रा में काम में आने वाली जो जरूरत की वस्तुएं रखी थी, तो उस वस्तुओं से भरा हुआ थैला उठाया। लेकिन दहशत से उनके पांव कांपने लगे, क्योंकि थैला उठाते ही भोलाराम के सर के ऊपर एक बहुत बड़ा विशालकाय सांप फन फैलाए खड़ा हो गया। इतने भयानक सांप को देखकर वह दोनों लुटेरे थैला वहीं छोड़कर दबे पांव भाग गए। भोलाराम को सोते हुए इधर पूरी रात बीत गई। उसे इस घटना की भनक तक नहीं लगी और अगली सुबह जब उसने उठकर देखा तो उसका थैला थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ था। तो उसे समझ में आ गया कि शायद किसी ने उस थैले को चुराने की कोशिश की थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि चोरों ने थैला क्यों छोड़ दिया बिना कोई भी सामान चोरी किए। वह सब कुछ ऐसे ही क्यों छोड़कर चले गए। तब भोलाराम ने तुरंत अपने थैले में सामान देखना शुरू किया। उसे सारा सामान ऐसे ही थैले के अंदर मिला, कुछ भी गायब नहीं था। तो फिर उसके बाद वह निश्चित होकर अपनी नित्य क्रिया करके कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ कर देता है। भोलाराम को महाकाल की यात्रा में आनंद आने लगा। पैदल ही चल रहा था। बस रास्ते भर भोलेनाथ को याद करता हुआ भजन गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए वह अपनी कांवड़ यात्रा को शुरू कर रहा था। भोलाराम को रास्ते में कांवड़ ले जाते देख बहुत सारे श्रद्धालु खाने पीने की वस्तुएं और उसे पैसे आदि भेंट करने लगे। भोलाराम को इस तरह सफर करते हुए 8 दिन बीत चुके थे और अभी तक उसने केवल आधा ही सफर तय किया था। रास्ते भर बारिश की बूंदें भोलाराम को थकान का एहसास नहीं होने दे रही थी। अभी तक तो भोलाराम को सफर में कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब उसकी मुसीबत बढ़ने वाली थी, क्योंकि जो बारिश धीरे धीरे बरस रही थी अब वह तेज होने वाली थी और यहाँ नदियों का जल स्तर भी बढ़ रहा था। और अभी भोलाराम को पैदल चलते हुए रास्ते में कई नदी नाले पार करने थे। भोलाराम शारीरिक रूप से कमजोर जरूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसी हिम्मत, ऐसा साहस दिया था कि वह अपनी कांवड़ यात्रा को बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न रुकावट के पार करता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक भोलाराम को लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी, तो उसने पास जाकर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि नदी का जो पुल था वह टूट चुका था और आगे जाने का जो एकमात्र रास्ता था अब वो रास्ता बंद हो चुका था। और जब तक पानी सामान्य स्तर से कम नहीं हो जाता तब तक उस रास्ते को पार करना नामुमकिन था। भोलाराम मन में विश्वास लेकर, भोलेनाथ का आसरा लेकर कांवड़ लेकर सड़क पर ही बैठ गया और फिर पानी नीचे उतरने का इंतजार करने लगा। उसे बैठे 4 घंटे हुए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो गई। एम्बुलेंस के अंदर एक मंत्री ले जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने के कारण उस एम्बुलेंस को भी वहीं पर रुकना पड़ा।
लेकिन जैसे ही मंत्री के काफिले को पुल टूटने की खबर मिली तो उन्होंने मंत्री के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया और हेलीकॉप्टर पहुंचते ही मंत्री जी के साथ साथ वहां बैठे लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल गया। और उन्हीं लोगों के बीच में था भोला राम भी, जो अपनी कावड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया और नदी पार कर ली। भोला राम मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगा और उसने अपना सफर जारी रखा। कुछ दूर आगे चलने के बाद भोला राम को गांव के किनारे पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ा। उसने सोचा, चलो उस मंदिर में दर्शन करके आते हैं। तो वह अपनी कावड़ कंधे पर उठाए मंदिर की तरफ जाने लगा। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था, उसे ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन भोला राम पैर की शाखाएं पकड़कर मंदिर के द्वार तक किसी तरह पहुंच ही गया और फिर अपनी कावड़ को मंदिर के बाहर रखकर उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई दिए। भोला राम की आहट से उनकी आंखें खुल गई। वह भोला राम को उसके नाम से बुलाते हुए कहने लगा कि भोला राम, आओ पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। अब यह बात सुनकर भोला राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह साधु उसका नाम कैसे जानते हैं। फिर कहने लगा, मैं मटकी में जल लाया हूँ। और भोला राम तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा, बाबा आप तो अंतर्यामी लग रहे हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैं कांवड़ के लिए पवित्र जल लेकर जा रहा हूँ, जिसे मैं अपने भोलेनाथ को अर्पित करूँगा। और अगर मैंने यह आपको दे दिया तो मेरे पास वहाँ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और वैसे भी बाबा रास्ते में बहुत सारा जल तो गिर चुका है। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको जल नहीं दे सकता। ऐसा कहकर भोला राम मंदिर से बाहर आ गया और अपनी कावड़ लेकर पहाड़ के नीचे उतर गया। भोला राम कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसे एक गांव दिखाई दिया और जैसे ही वह उस गांव के नजदीक पहुंचा, वहां पर कुछ लोग बैठे थे। सभी भोला राम को ले जाते देख उसके पास पहुंच गए। गांव के लोग अब भोला राम को खाने पीने की वस्तुएं भेंट करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भोला राम ने उन्हें सबको रोक दिया। कहने लगा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे पीछे वहाँ पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहाँ पर एक साधु बाबा भूखे प्यासे बैठे हैं। कृपया करके आप यह सारी सामग्री उनके पास भिजवा दीजिए। गांव के लोग भोला राम को हैरान होकर देखने लगे। कहने लगे, अरे भैया, यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है, यह पूरा इलाका तो जंगली है और यहाँ पेड़ पौधे के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। यह सुनकर भोला राम तो सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पहाड़ी में एक मंदिर है। आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और फिर भोला राम सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगा, लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगा कि वह गलत रास्ते पर जा रहा, क्योंकि बहुत देर चलने के बाद भी उसे वह पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और यह रास्ता भी उसके लिए अनजाना सा लग रहा था। तो वह गांव वालों से तुरंत कहने लगा कि आपके गांव में आने वाला कोई और दूसरा रास्ता भी है क्या? तो गांव वाले ने मना कर दिया। अब सारे गांव वाले भोला राम को समझाने लगे कि आप भ्रमित नहीं हो। अरे भैया, ना तो यहाँ पर कोई पहाड़ी है, ना कोई मंदिर है, और इसके अलावा यहाँ पर कोई साधु भूखा प्यासा भी नहीं बैठा है। एक काम करो, आप अपनी कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ करो। अभी आपका सफर लंबा है, थकान के कारण शायद आपको ऐसा आभास हो रहा होगा। भोला राम वही घुटने के बल बैठ गया
और हाथ जोड़कर महाकाल का आवाहन करके जोर जोर से रोने लगा। रो रो कर कहने लगा, महाकाल, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ भोलेनाथ की वे वेश में आप ही थे। मैं आपके लिए जल लाया हूँ प्रभु, और मैं आपको जल पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। और कुछ ही देर में भोला राम के सामने बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में मंदिर नजर आने लगा। गांव के सभी लोग उस मंदिर को देखकर हैरान रह गए। मंदिर दिखते ही भोला राम कावड़ लेकर दौड़ पड़ा और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर गया। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर भोलेनाथ की यह सारी महिमा देख रहे थे। मंदिर रहस्यमय था, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। भोला राम ने मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कावड़ रख दी। तब साधु ने भोला राम से कहा, अब मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही भोला राम मटकी के साधु के सिर में जल डालता है, अचानक उसके सामने का सारा दृश्य बदल जाता है और वह वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पहुंच जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 5 दिन का सफ़र और तय करना था, लेकिन वह तो सफ़र पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। भोलेनाथ की इस महिमा को वह समझ चुका था। यह जानकर भोला राम की आंखों में आंसू आ गए और वह गंगा नदी के किनारे भोलेनाथ के ध्यान में बैठ गया। भोला राम की कांवड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने संपन्न की थी और उसकी कांवड़ यात्रा पूरी होते ही भोलेनाथ की यह अद्भुत गाथा भी समाप्त होती है। आपको यह कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम सीता नितनेम की कहानी सुनते हैं, जिसे सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सासू मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष लेकर अपने सिर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नीम का नीम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय जय राम। सासू बोली, बहन,
कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सासू बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो वह बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के बल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम। अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंदन दुलारे, जय प्रभु भक्तन के सत तारे। जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर परुपु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, आओ दीनन कष्ट निवारो।
वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिंबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकिनी काछ निकाछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं, तारियो अका बका कागा सुर मारियो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, मैं सीतन लख तनहि नंदलाला। सूरपति जब ब्रिज चढ़यो रिसाई, मसर धार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बाहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोधरा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह चौहद भुवई दिखाई। दुष्ट कंस अति उद्यम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि कालहिनी तुम तिलीनहा, चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे। करी गोपीन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। कीतिक महा असुर संहारयो, कंस ही केस पकड़ी दे मारयो। मात पिता की बंदई छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। वहीं से मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए षट दस सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आर्दिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल तीन मुठ मुख डारियो। प्रेम के साग विंदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। रान भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उड़ते संयम सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर में भीरी अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवंबर बचावड नैया। सुंदर दास आ उड़धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षम हो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उड़धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। इति श्री कृष्ण चालीसा संपूर्ण। श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। विष्णु प्रिय भवानी, पूजत हरि हर ज्ञानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी। नमो नमो तुलसी महारानी, सब जग की हो सुखदानी, सब जग की हो सुखदानी। जय तुलसी जग की सुखदानी, जय तुलसी जग की सुखदानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी, सब जग की हो सुखदानी, सब जग की हो सुखदानी। नर नारी जो तुलसी ध्यावे, सब सुख संपत्ति पूर्ण पावे। लक्ष्मी रूप धरो तुम माता, विष्णु प्रिय भव भव दाता। घर में तुलसी रहे निरंतर, होए न दरिद्रता का अंतर। कृपा दृष्टि जब तुम कर देवी, सब विपदा पल में हर लेती। तुलसी पूजन जो नर नारी, करे सदा सुख संपत्ति भारी।
कष्ट न आवे रोग न बाधा, सदा रहे सुख सौख्य साधा। तुलसी माता की महिमा न्यारी, महिमा गावे वेद पुरानी। राम नाम को करे प्रचार, भक्तन को दे भव से पार। जो कोई तुलसी चालीसा गावे, भक्ति भाव से शीस नवावे, उसके घर सुख शांति आवे, कृपा तुम्हारी सदा लहावे। तुलसी माता की सदा करो वंदना, शीस नवाए। तुलसी माता की सदा करो वंदना, शीस नवाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए।